धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी मालिक की प्यारी साध संगत जीओ, जैसा आपको पता है अवतार महीना चल रहा है, तो आप सबको अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो। मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। हर दिन आप कुछ ना कुछ बुराई छोड़ते रहें और कुछ ना कुछ अच्छाई ग्रहण करने का प्रण लेते रहें, यही मालिक से दुआ है। और मालिक आपकी झोलियां भरता रहे। और अभी जो सज्जन बोल रहे थे उन्हीं के अकॉर्डिंग कि सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सही टाइम पे आना सीख लो। मतलब टाइम पे आ जाया करो। 12 है तो 12, 11 है तो 11, आप जरूर टाइम पे आया करें। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश। तो सतगुरु मौला दाता रहबर में जो रंग बिरंगी फुलवारी सजा रखी है, संसार ये त्रिलोक की है और बहुत सी त्रिलोकियां हैं। कई बार इंसान यह नहीं समझ पाता त्रिलोकी कहा किसे जाता है। लोग सोचते हैं आसमान है, धरती और पताल है, इसी का नाम त्रिलोकी है। जी नहीं, त्रिलोकी का मतलब होता है 3 तरह के शरीर जहां पाए जाते हों, स्थूल काय, कारण काय और सूक्ष्म काय। स्थूल जो दिखने में आते हैं, हम सब लोग जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, परिंदे, कीड़े मकोड़े, और सूक्ष्म जो दिखने में नहीं आते, उदाहरण के तौर पे बैक्टीरिया कह लें, वायरस कह लें, और पता नहीं कितने ऐसे जीव होंगे। और कारण काय देव फरिश्तों के शरीरों को माना जाता है, जो अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े हो सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेते हैं, तो वो कारण काय शरीर माना जाता है। और कारण काय एक शरीर वो भी होता है जब आत्मा को आगे जाके सजा भी सुनाई जाती है और उस शरीर को धारण करके भी एक उसके अकॉर्डिंग खुशी या उस तरह का अनुभव करवाया जाता है। तो ये 3 तरह के शरीर यहां पाए जाते हैं, उसे त्रिलोकी कहा जाता है। और हमारे पाक पवित्र धर्मों में, पवित्र वेदों में, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में ये साफ लिखा है कि ये एक त्रिलोकी है, ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं। तो साइंस को ये चैलेंज है कि आप अभी तक एक नहीं ढूंढ पाए, और हमारे संत पीर फकीरों ने, गुरु महापुरुषों ने ये लिख दिया है, सैकड़ों जगह जिंदगी है और 3 तरह के शरीर सैकड़ों जगह पाए जाते हैं। तो एक दिन आप जरूर आ जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आ चुके हो। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन सच तो सच है। बहुत से उदाहरण हैं। बैक्टीरिया, वायरस आप 1850 या 1890 में ढूंढा होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है सन साइंस का, लेकिन पवित्र वेदों में हजारों साल या लाखों साल या करोड़ों साल, अगर आप जिंदगी जितने साल की कहते हैं कि फलां जीव करोड़ों साल से सरवाइव कर रहा है, तो वेद उससे पहले से हैं धर्मानुसार। और अगर आदमी के अनुसार कह लो, प्रलय के बाद तो कम से कम हजारों साल बाद। तो उसमें यह लिखा हुआ है कि अति सूक्ष्म और सूक्ष्म जीवाणु और कीटाणु होते। आपने उसको भी मान लिया, पहले नहीं माना। फिर धर्मों में यह बताया गया लाखों चंद्रमा, लाखों सूर्य, नक्षत्र, ग्रह होते हैं। आपने मजाक उड़ाया साइंस ने कि नहीं जी, ऐसा तो होता ही नहीं। लेकिन अब खगोल शास्त्री ये मान चुके हैं कि थोड़ी सी जगह में हमने रिसर्च किया तो वहां पे वाकई हमें बहुत से सूरज मिल गए और चंद्रमा मिल गए, नक्षत्र ग्रह मिल गए। इसका मतलब धर्म सच कहते हैं। फिर मजाक उड़ाया गया कि कृष्ण जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उन्होंने संजय को दे दी, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध का बयान हस्तिनापुर या के लिए मेरठ या दिल्ली साइड में बैठा बैठा बता देता था। तो अब तो आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए उसको झूठ कहते हुए, क्योंकि यहां बैठे बैठे हमारे सामने
यूएसए भी बैठा है, कनाडा भी बैठा है, और हम बिल्कुल आमने सामने सारा कुछ देख रहे हैं। अब तो मानोगे ना कि उनके पास ये आपका मोबाइल वाला सिस्टम पहले ही था, कोई रंग अलग तरह का हो सकता है, पर मान तो गए कि ऐसा हो सकता है। पहले मजाक उड़ाते थे। तो धर्मों में और विज्ञान की अगर बात करें तो धर्म हमारे जो हैं वो महाविज्ञान है, या यूं कहें वो समुंदर है, और उसमें से एक पतली सी निकली हुई नदी है विज्ञान। और विज्ञान कुछ ये नहीं है कि अलग से पैदा हुई है, आपने धर्मों में से ही समान सारे लिए हैं। एक भी चीज बता दो जो धर्म के बिना आपके पास हो, हम उसका उदाहरण आपको या तो याद होगा या ढूंढ के दिखा देंगे कि हां ये धर्म में है। चैलेंज है आपको, बताइए आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो आपने धर्मों से नहीं ली, आपने अलग से कुछ बनाया हो। पर आपको बता दें, धर्मों में ये लिखा हुआ है कि सूरज की रोशनी नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बनाया जाता था। आपको यह भी बता दें कि हाथ रखते ही जैसे आप ट्रेडमिल पे अपनी हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर इन चीजों को देख लेते हैं, यह बताया गया है ऐसे विमान होते थे जो आपकी सोच और ध्वनि से चला करते थे, साउंड लेस होते थे, और जहां मर्जी उतार लो, यहां मर्जी उड़ा लो, कितना ऊंचा लेके जाना, यानी आपके माइंड से कनेक्टेड थे। तो अभी तक तो शायद आपके पास नहीं है, कल को कहीं बना के कह दो जी हमने नई चीज बना ली। आपको बता दें कि आप कितने पीछे हैं और धर्म कितने आगे हैं। मानो ना मानो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, को मानो नहीं तो वो तो भाई आपकी मर्जी के मालिक है, मत मानो। अब एक जिम्मेदार था, बेचारा अनपढ़ था, खेत में काम कर रहा था, पुराने समय की बात है और सच्ची बात है। कोई पढ़ा लिखा लड़का चला गया उनके पास, कहता बेटा, थोड़ा सा जानता था वो जिम्मेदार अक्षर थोड़े थोड़े, तो इंग्लिश तब चली चली होगी। कहता बेटा कैसे, कितना पढ़ लिया? कहता जी बीए हूं। कहता मूर्ख। कहता क्यों? कहता 2 अक्षर पढ़ा है वो भी उल्टे, ए बी होता है, बीए थोड़ा होता है। अब वो कहे नहीं जी बीए होता है, मैं बीए करके आया हूं। कहता नहीं नहीं ए बी होता है, मैंने सुना ही नहीं कभी। बी कैसे आ गई ए से पहले? पहले ए आएगी, कर लो क्या कर लोगे। तो आप में भी बीए है भी हो सकता है, सुनने वालों बुरा ना मनाना, पर मानना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। धीरे धीरे मानोगे। साइंस बहुत स्लो है, धर्म बहुत फास्ट है, बहुत पहले बता चुके हैं बहुत सारी चीजें। तो ये बेपरवाही का रहमो कर्म है हम पे उनका अरबों खरबों गुना, कि ये हमने अनुभव कर चुके हैं इन चीजों को कि हां ऐसा था। कैसे कर चुके हैं? मेडिटेशन के द्वारा। क्या आप कर सकते हैं? यस, 100%। कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन ले लो। फिर क्या होगा? अभ्यास करना होगा। क्या आपने किताबें पढ़े बिना डिग्रियां हासिल कर ली? ये तो हो सकता पॉसिबल हो मेज के नीचे से, लेकिन ऊपर से तो पढ़ के की है। पर इधर भी आपको मेडिटेशन में अभ्यास करना होगा, तभी ये चीजें अनुभव होंगी। और छोड़िए, उस युग में जाके हम उस चीज को देख सकते हैं जो आपने टाइम मशीन बना रखी हैं, फिल्मों में देखा होगा, कहानियों में सुना होगा। ये हकीकत है, आत्मिक तौर पे वहां जाया जा सकता है, उसको जिया नहीं जा सकता। उस काल में क्या हुआ था ये देखा जा सकता है, उस काल को दोबारा लाया नहीं जा सकता, लेकिन उस काल में जो जो घटनाएं हुई थी वो एक पिक्चर की तरह लाइव दिख सकती हैं। इतनी शक्ति है मेडिटेशन में। आपको झूठ लगता है तो कर लो मेडिटेशन, चैलेंज है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज है, कोई भी आ जाए मेडिटेशन बता देते हैं हम, आप कर लेना, जो तरीका हम बताएंगे उसके अकॉर्डिंग कर लेना, रिजल्ट ना आए तो कह देना झूठे हो, शायद दुनिया के सामने कह देना, क्योंकि हमने अनुभव किया है। जीते जागते उदाहरण है, हम दूसरे पे यकीन क्यों करें जब हमने खुद कर रखा है। ये कैसे कर रखा है? वो मेडिटेशन ही है और कोई तरीका नहीं। कौन करवाने वाला है? शास्त्र नाम शामस्तान, हमारे गुरुदाता रहबर मालिक, इसीलिए तो उनको कुल मालिक हम कहते हैं। सारा अनुभव उन्होंने दिया है, सब कुछ उन्होंने करवाया। क्या आप इन चीजों पे यकीन नहीं करते
कि आदमी उड़ सकता है। आप कोशिश तो कर रहे हैं, कईयों ने ऐसे ऐसे प्रयोग कर रखे हैं और करने में लगे हुए हैं कि आदमी के वो लगा के पंखा बड़ा सा और उड़ते देखा होगा आपने। शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी एक सज्जन उड़े थे, ऐसे फूलों की वर्षा की थी, शायद सेवादारों की तो याद ही होगा। और आजकल तो कई जगहों पे ऐसा करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं। तो मतलब आदमी उड़ता तो है, पर हम आपको बता दें ये तो कुछ भी नहीं है आपका डंगा, इतना कुछ बांधना पड़ता है। मेडिटेशन से बिल्कुल इंसान उड़ता है और आत्मिक तौर पे उड़ता है। और अपने आप को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो बॉडी भी जमीन से उठने लगती है, ये हकीकत है। झूठ लगता है तो आ जाओ, तरीका हम बताते हैं। करना पड़ेगा मेडिटेशन, देना पड़ेगा टाइम। अब जहाज बनाने में भी तो टाइम लगा होगा शुरुआत में, कितनी बार गिरे होंगे, पड़े होंगे, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो ऐसे मेडिटेशन में गिरे पड़ोगे नहीं, ये पक्की गारंटी, सेफ रहोगे 100%। लेकिन गुरुमंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन करना पड़ेगा, गुरुमंत्र के बिना नहीं हो सकेगा। उसका न्यू वर्जन बोल रहे हैं हम मेडिटेशन, सही वर्जन तो उसका गुरुमंत्र ही है, ओरिजिनल तो। बाद में गुरुमंत्र को मेथड ऑफ मेडिटेशन भी कहा गया, कलमा भी है उसका नाम। अलग अलग धर्म बनते गए, कहने का मतलब तो नाम भी बदलते गए भाषा के अनुसार। अलग अलग जगहों पे लोग रहे, भाषाएं कैसे पैदा होगी, भाषाएं हमने जो अनुभव किया धर्मानुसार। अलग अलग जगहों पे कबीलों में लोग बंटते चले गए, अलग अलग जगहों पे समझने के इशारे चलते चले गए। कुछ ना कुछ आदमी बोलता था, जुबान दी है मालिक ने, तो वो भाषा बनती चली गई। और बहुत सारी चीजें कुदरत से सीखा। कभी भी ध्यान देना, बरसात होती है, रोज ही होती है, कहां देते हो आप ध्यान? कभी भी आप जंगल में बैठना, पेड़ों के पास बैठना, कच्ची पक्की जमीन पास में हो, पत्ते पे आवाज अलग आएगी जब बूंद गिरेगी, टहनी पे अलग आएगी, मोटे टहने पे अलग आएगी। संगीत चलता है, सरगम बन जाती है, रिदम बन जाती है। पक्की धरती पे अलग आवाज आएगी, कच्ची पे अलग आवाज आएगी, पानी इकट्ठा हो गया उसमें एक अलग आवाज आएगी। चिड़िया बोलती हैं, पक्षी बोलते हैं, उनकी अलग आवाजें, पशु बोलते हैं। तो यूं मिक्सर होके सारा धीरे धीरे आदमी इन चीजों को एक नाम देने लगा। और उस नाम को अलग अलग भाषाओं में, मान लो एक कबीला यहां से 100 किलोमीटर है, दूसरा और 100 किलोमीटर है, कि यहां पे है, तो यानी 300 किलोमीटर हो गया, 100 तो उनकी भाषाएं अलग अलग हो गई और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। तो आज भी भाषाएं अलग अलग हैं, सेम भाषा का वर्जन अलग अलग है। हिंदी कई तरह की बोली जाती, पंजाबी कई तरह की बोली जाती, बागड़ी कई तरह की, मारवाड़ी कई तरह की बोली जाती, हरियाणवी कई तरह की। तो कहने का मतलब भाषाओं की उपभाषाएं कह लो, या उनका कहते हो प्रायवाची जैसे शब्द होते हैं, वैसे ही एक ही भाषा में एक ही शब्द का अलग अलग नाम भी हो गया, क्योंकि वो लोग उसको उस तरह से बोल पाए। किसी ने जुबान को थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया, उनकी भाषा अलग बन गई, और किसी ने थोड़ा कम जोर लगाया, उसकी अलग बन गई। जैसे कहते हैं, एक मजाक सा सुनाया करते हैं कि एक कहीं पे इंटरव्यू था और उस सज्जन ने कह दिया कि भी कम से कम शब्द यूज करके जो अंदर आएगा मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा। तो अब इंग्लिश माइन आगे जी, मे आई कम इन सर? कहते आजा बेटा, इतना लंबा ले जा अपना सर, मतलब बाहर जाइए, बैठिए, वेट कीजिए। कहा गया था कि कम से कम शब्द। तो हिंदी वाले सज्जन आए और कहने लगे मैं आ सकता हूं? कहते उससे तो कम है, पर देखते हैं अभी बैठ कर। इस तरह अलग अलग भाषाओं के आते गए, और एक आया, आते ही उसने गेट खड़काया, कहता जी बड़ा, कहते तू सिलेक्ट है। सो आप भी तो 2 शब्दों में काम खत्म कर दिया। तो ऐसे ऐसे ही अलग अलग भाषाएं बनी, किसी ने जुबान पे ज्यादा जोर दे दिया। आज भी देख लो आप, ऐसा ही है। लखनऊ में चले जाइए, वो कई जगहों पे देखा था हमने, झगड़ा भी होता तो ऐसे लगता प्यार कर रहे हो, वो यूं बोलेंगे, अजी ज्यादा जुबान मत चलाइएगा, अगर मैंने चमाट रख दिया कल को मत कहिएगा। तो यूं लगता है ये तो कविता सुना रहे हैं। और कई अक्खड़ होते हैं, मरा ना कनते, बात ही खत्म हो जाती है।
और भी अक्खड़ हैं, दर दूंगा वो मतलब, और फिर साथ में गाड़ी का प्रसाद देते हैं। तो कितनी तरह की भाषाएं, उसी चीज को आप आओ जी, कभी आना जी, क्या कहते हैं, आज हो। और कई जगहों पे ऐसा है, जैसे राजस्थान साइड में हमने देखा, आप कभी पधारो सा, आप कभी हमारे वहां पे जरूर आइएगा, आइएगा सा, या ऐसा कुछ वर्ड बोलते। पधारो सा मोस्टली उनका होता है। क्या वो उनके वर्ड होते हैं, क्या शब्द होते हैं? मेरा लाडे सर, मतलब कि मेरा बहुत ही प्यारा, तो उसको इस तरह से बोलेंगे, कुमर सा। तो कहने का मतलब ये चीजें जैसे जैसे आदमी थे वैसे वैसे बनते गए। रजो तमो सतो गुणों के अनुसार भाषाओं का निर्माण हुआ। कोई बहुत ही प्यार से उसको, अगर यकीन नहीं तो मेडिटेशन करो, उस जगह पे जाओ, उस चीज को देखो, कितना आसान है। गुरु मंत्र का ही जाप करना है, बस छोटी सी बात है। चैलेंज है हमारा ये इन सब चीजों का, कि धर्म ने पहले पहचाना है और धर्म ने पहले बताया है। आप तो कह दो कि अब बंदर इतनी तरह की भाषा कैसे सीख जाएगा यार। हाँ, पालतू बना लो उसको आप, तो कुछ ना कुछ आपकी समझने जरूर लग जाएगा। वो तो तोता भी समझता है, और कुत्ता भी समझता है, घोड़ा भी समझता है, वफादार जीव सारे समझते हैं। आप किस भाषा में बात करें वो उसी में समझेंगे। अब उसको इंग्लिश में बोलोगे तो उसको कुछ दिन बोलो तो वो उसमें समझने लग जाएंगे। तो इसी तरह आदमी ने अपनी भाषाओं का निर्माण किया। ये धर्मानुसार शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता के रहमो कर्म से हमने अनुभव की हुई चीज ही बोलते हैं हम ज्यादातर। कहीं आप लिखा हुआ ढूंढते फिरो, शायद ही आपको मिल पाए। तो ये अनुभव करना भी आसान काम नहीं होता। अनुभव करने के लिए साधना पड़ता अपने आप को। और यहां तो बड़ा ही आसान सा तरीका बताया है शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता ने, जिनका अवतार महीना है। बड़े आसान सा, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, जीबा से या ख्यालों से, जीबा से ख्यालों से उसको याद करते रहो, गुरु मंत्र का जाप करते रहो। करना ही नहीं, टाइम ही नहीं है। कैसे टाइम नहीं है भाई? पैदल जा रहे हो, बढ़िया फसल है चारों तरफ, अच्छी खुशबू आ रही है, तो सुमन करो ना। ना, आप तो देखते जा रहे हो ये किसकी है। आप तो वहां हो भी नहीं, कई बार तो आप तो वहां उलझे हुए हो अपनी उलझनों में, अपनी टेंशनों में, अपनी परेशानियों में। किसको कैसे लूटूं, कैसे जेब काटूं, कैसे उधारी लूं, कैसे नहीं देना पैसा, अपनी अपनी सोच होती है। अब शादीशुदा हैं वो कहते हैं कैसे पीछा छुड़ाऊं। बहुत से लोगों को ऐसे कहते सुना, और जिनकी नहीं हुई उनको होते कब करवाऊं। दूर के फूल सुहावने। आदमी अपने आप से संतुष्ट हो गया, समझ लो वो सबसे सुखी है इस धरती पे। पंगा तो ये संतुष्ट ही नहीं होता, संतुष्टि आती ही नहीं। गोरा तुम्हें गोरा ज्यादा क्यों, काला तुम्हें काला क्यों हो गया, लंबा नाक। बच्चे कई कहते थे पहले बड़े, क्योंकि आजकल तो युग बदल गया। पहले चिट्ठियां वगैरह आया करती थी तो सेवादार पढ़ के सुनाते, हमें तो बड़ी हंसी भी आया करती थी। गुरुजी मेरा नाक लंबा है, थोड़ा छोटा कर दो। मैं मोटा हूं, पतला कर दो, पतला हूं, मोटा कर दो। तो जो भगवान ने बना दिया नैन नक्श, वो तो कम ही बदलेंगे। आजकल तो खैर सर्जरी आगे बड़ा कुछ बदल जाता है, लेकिन क्यों टंके लगवाते हो, क्यों बिना वजह मालिक की चीज में दखल करते हो। हाँ, शरीर को बढ़िया बना के रखो, ये आपके हाथ में। इसमें कितना अड़ंगा भरते हो, डस्टबिन बनाते हो या वाकई पेट रखते हो, ये तो आपके हाथ में। अब इसको डस्टबिन बना लिया तो जो मिल गया, लार टपकी और अंदर, लार टपकी और अंदर। बाहर नहीं टपकती, लेकिन बेसिकली टपकनी चाहिए लार। यही तो रोटी हजम करती है जाके धर्म। ये धर्म भी बताते हैं, और अब तो विज्ञान तो बेचारी बाद में आके बताएगी। पर बाहर नहीं टपकनी चाहिए, उसे अच्छा नहीं मानते। कहीं होगी बाहर भी टपक जाती है, अनकंट्रोल हो जाता है सौदा खुशबू को देख के।
वो ठीक नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, अंदर आ जाती हैं तो वो तो फायदा ही करती हैं, बताते हैं डॉक्टर साहबान ऐसा। धर्मों में तो अनुभव किया, आपको बताया, हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, या तो संत पीर पैगंबरों का, या साइंटिस्टों का, या डॉक्टर साहबानों का। जितना का हमने पढ़ा है, हम नहीं कहते कि हमने विज्ञान को बहुत दूर तक पढ़ा है, हम नहीं कहते कि हम विज्ञान के पूरे जानकार हैं या डॉक्टरी के पूरे जानकार हैं। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि बेपरवाह शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता के रहमो करम से जो चीजें हम बता रहे हैं, रूहानियत में वहां तक हम पहुंचे हैं। शास्त्र नाम, निजधाम, सतनामी, हर जगह तक पहुंचे हैं। आगे अभी भी चला जा रहा है सतगुरु, और उससे कन्वर्ट करके वो क्या दिए जा रहा है, ये तो बहुत आगे की बातें। एक बार आप वहां तक पहुंचने की कोशिश तो करो। हर आदमी को स्टूडेंट बन के रहना चाहिए अच्छे कामों का। जो कहता मैं परफेक्ट हो गया, वो कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं करता, और जो कहता नहीं मैं सीख ही रहा हूं, यकीन मानो वो बहुत तरक्की कर जाता है। स्टूडेंट बन के, हम आज भी स्टूडेंट हैं, 32 नेशनल गेम खेलते हैं, सारे देसी गेम, बहनों वाले, भाइयों वाले। बेटियों ने एक बार लिस्ट बनाई थी, बच्चों ने स्कूलों में गए थे, या ध्यान नहीं हमें, तो सैकड़ों गेम हैं जो हम खेल लेते हैं। काम भी भाइयों वाले अच्छे सारे, बहनों वाले सारे। अगर चारपाई बुन लेते हैं तो खेस दरी भी बुन लेते हैं, चरखा भी चला लेते हैं। सो कहने का मतलब, आप भी जिज्ञासा रहती है अंदर, अपनी बड़ाई नहीं कर रहे उस सतगुरु की जिसका आज जन्म महीना चल रहा है, शास्त्र नाम श्याम मस्तान, कि उसने ये ऊपर वाला जो हिस्सा ना ऐसा बना दिया, हर चीज सीखने को तैयार रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं हम कभी भी, वो नहीं। हाँ, रूहानियत में आपके गुरु हैं, थे, हैं, और तो रहना ही रहना है, उसमें कोई शक नहीं, वो उन्होंने बनाया। बाकी चीजों में आज भी, दुनियावी अच्छी चीजों में स्टूडेंट की तरह ही रहते हैं कि यार सीख लेना चाहिए, तभी तो हर चीज सीख गए। वरना बड़ा मुश्किल होता है कि एक बंदा इतना कुछ सीख पाए, इतना कुछ जानता हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो। तो ये एक ललक होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। कई कहते जी क्या करें, धक्के से टेंशन आती रहती, ये तो फजूल की बात है। गुरु मंत्र का जाप करो, टेंशन उड़ जाएगी, 100% उड़ जाएगी। आपको कहा था ना 10-10 होने चाहिए चेहरे पे, 4:40 मत बजाया करो। चलो 3:15 में भी काम चल जाएगा, 2:45 में काम चल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन 4:40 नहीं होना चाहिए। इतना मुंह ना मत लटकाया करो कि आसपास वाले को भी नेगेटिव वेव्स आनी शुरू हो जाए। यार थोड़ा सा मुस्कुराया करो, खुश रहा करो। किस चीजों में उलझे हुए हो, अपने अंदर के दिमाग में खोए हुए हो, अरे निकलो बाहर, मत बनो कुएं के मेंढक। खुशी में बहुत कुछ छुपा है, और खास करके आज की जवानी, नौजवान, पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं आप, सारे नहीं, पर जो नशे में डूब गए। बेटा हमें एक बात का जवाब दे दो, जैसे जवान आप हैं, तंदुरुस्त थे, या अपने देश में ही देख लीजिए कितने बच्चों ने नाम रोशन किया है, ओलंपिक में भी क्या क्या कर दिखाया, पूरे वर्ल्ड में नौजवान बच्चे कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी जवान हैं, आप में भी वैसा ही है, लेकिन वो टैलेंट को आप उभरने नहीं देते और नशे में डूब जाते हैं। हमें बस एक बात का जवाब चाहिए, क्या आपका नशा दोबारा से वैसे शरीर दे देगा जैसा पहले था? जी नहीं। तो धर्म कहते हैं भगवान से मांगो स्वस्थ काया, पर आपने तो भगवान को ही साइड में कर रखा है और अपनी काया को आग लगाए जा रहे हो। बेटा जी तब तक ही खुशी है जब तक शरीर चल रहा है। आपने क्या देखा नहीं अपने बुजुर्गों को, दादाजी को या आपके फादर साहब को या किसी को भी, चारपाई पे पड़े हुए लाचार, पानी मांगते हुए, उनको लैट्रिन बाथरूम करवाते हुए आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा ना। तो आप चाहे जवानी क्यों ना हो, जब तक ये बॉडी चलती है बच्चे, तब तक ही सलाम है, नमस्कार है। और जब ये चारपाई पे पड़ गई तो जो तेरे अपने हैं ना, वो भी कोने में खाट डाल देंगे।
लाचार हो जाएगा, अपंग हो जाएगा। क्यों कर रहा है ऐसा? किसी और के लिए मत कर, कम से कम अपने शरीर के लिए तो सोच ले। तो जरूर सोचो बच्चों। आप सबसे गुजारिश है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मत करो नशा, बर्बाद कर देगा। कौन सी दवाई है छुड़वा देती? फिर वहीं भी बात, गुरु मंत्र। हमें कैसे पता है? 6 करोड़ का छुड़वा दिया, आपका क्यों नहीं छूटेगा भाई? हमने नहीं छुड़वाया, उस गुरु मंत्र ने, उस राम ने, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ने। हमारी कोई बड़ाई नहीं है, कोई संख्या बढ़ाने में हमें रुचि नहीं है। कई लोग सोचते गुरुजी शायद अपने शिष्यों को बढ़ा रहे हैं। शिष्य तो बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ाने का फायदा किसको होता है? कोई नेता बनना चाहे, कोई राजा, ना ना भाई ना। हमने तो फकीर बन के, चौकीदार बन के ही आपकी सेवा करते रहना है। तो फिर हमें बढ़ने घटने का मतलब नहीं, हमारा मतलब है इतने लोग बुराइयां छोड़ गए, इतने लोग नशा छोड़ गए, इसलिए हम सत्संग करते हैं और आपको समझाते हैं। और वो गुरु मंत्र ऑनलाइन भी कर दिया है अब तो। जब भी कहीं सत्संग हो, आप ऑनलाइन उसको सुन के अमल करके और आप छोड़ सकते हैं अपना नशा। तो भाई जरूर मानो बच्चों, नौजवानों, अधेड़ों और बुजुर्गों, जो भी नशा करता है, इससे प्यारी चीज दुनिया में हमें नहीं लगता कोई दूसरी होगी। प्रैक्टिकली हो, क्या अपने शरीर से प्यारी चीज कोई और हो सकती है? शरीर तंदुरुस्त है ना, पतझड़ में बहार नजर आती, और शरीर बीमार पड़ गया तो बहार भी पतझड़ हो जाती। क्या यह सच नहीं? तो क्यों पतझड़ बनाने पे तुले हुए हो? क्यों नहीं बहार रखना चाहते? तो बच्चों, आपसे आशीर्वाद कहते हुए और हाथ जोड़ के भी, क्योंकि हमारे बच्चे हो आप, अगर क्या पता आपको शर्म ही आ जाए कि हमसे बड़ी उम्र के हैं और गुरुजी हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चे को भी, बड़े को भी, सबको हाथ जोड़ के कहते, मत अब आप अपने शरीर का घात करो। अरे अपने शरीर का घात तो गंदगी का कीड़ा भी नहीं करता। आप गंदगी में कीड़े पड़े हों, उसको छेड़ के देखो, वो भागेगा। आत्मरक्षा। तो क्यों आत्मघात करने पे तुले हुए हो आप? किस लिए? और कल परसों एक सज्जन ने बताया था, आज जो भी गांव में भी सुन रहे होंगे, शहरों में भी सुन रहे होंगे, तो बड़ा अच्छा लगा हमें वो सुझाव उनका, बड़ा बढ़िया लगा कि गांव के जो सरपंच साहबान हैं, शहरों के जो भी जिम्मेवार हैं, बड़े इलाकों के जिम्मेवार हैं, कि जो दुकानदार हैं, मान लो एक गांव का दुकानदार है, आप कहिए कि ये नशा हटा दे, हम आपसे राशन लेना शुरू कर देंगे, जायज रेट लगा लेना, तो उससे उसकी आमदनी भी बढ़ जाएगी और नशा भी छूट जाएगा। नशा ना रखना भाई दुकान पे। तो सरपंच साहबान अगर ये सारे मिलके, पंच और सरपंच गांव में लागू कर देंगे, तो हमें नहीं लगता कि ये सफल नहीं होगा, जरूर सफल होगा। और फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दुकानदार जो नशा छोड़ के ऐसी चीजें करते हैं और सरपंच साहबान ऐसा करवाएंगे, भगवान उनको भी बहुत खुशियां दे अलग से। तो बड़ा आसान सा काम है ऐसा कर पाना, और बड़ा आसान है अगर आप करना चाहो तो। करना ना चाहो तो कुछ भी आसान नहीं। कहते होते हैं ना, कहावत है कि रोटी से तोड़े बिना तो कौर भी नहीं टूटती, और लगाए बिना तो सब्जी भी नहीं लगती, और चबाए बिना तो अंदर भी नहीं, और सीधे निकल गए तो सुबह गड़बड़। इसलिए चबा चबा के खाना चाहिए। अब कहते हैं डॉक्टर, एक सज्जन हमें मिले थे, कहते जी कोई कहता है 32 बार चबाओ, कोई कहता 18 बार चबाओ। हमने कहा ये तो वेदों में हजारों साल पहले है कि खाना पियो और पीना खाओ, सीधी सी बात है। मूल मंत्र है जिंदगी में सुखी रहने का, तंदुरुस्त रहने का, खाना पियो और पियो खाने की तरह। यानी खाने को इन जाड़ों, दांत दाड़ों से इतना चबा लो, इतना चबा लो कि पानी के मानिंद बन जाए और वो निगल जाओ। और पानी को, दूध को, जो भी है, गर्म चाय कैसे पीते हो, सिप सिप पीते हो ना, ऐसे ही पानी को पीना चाहिए। पर ना जी, यहां तो सीधा ऊपर किया मुंह और दर 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 पार।
कईयों को तो पता नहीं चलता, होंठों को तो पता नहीं चलता कि पानी पिया भी है, सीधा गले में धड़ाक। ठीक है, स्टाइल होगा, स्वैग होगा, पर कई जगह पे मजबूरी होती है माननी चीजें, लेकिन हकीकत ये है सबसे बेस्ट तरीका है, मानना पड़ेगा साइंस को भी आने वाले टाइम में, अब भी मानने लगी है, वो जो ओक लगा के पानी पीते थे उसका कोई मुकाबला नहीं। दोनों होंठ भीग जाते थे। आज साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हाँ, अगर ये इन तरह हो जाते हैं और पानी अंदर जाता है तो प्यास जल्दी बुझती है और फायदे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पर किसके पास टाइम है? चलो गिलास से पीती हो तब भी थोड़ा सा आराम से पी लिया करो, कहीं नाक ना डुबो लेना, दोनों होंठ डुबोते डुबोते गिलास में। हाँ, कि नाक में आधा चला जाए, गड़बड़ हो जाए और बाद में हमें लड़ते फिरो। हम तो ये कहते हैं ऐसे करके पीना पानी। हाँ, कहीं कोई पता नहीं कोई प्रयोग करने लग जाए कि गिलास में दोनों होंठ घुसा के कि यार होंठ भिगोने, और उधर नाक में भी चलाएगा, नाक भी तो भीगेगा। हाँ, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना। तो ये सारा अनुभव हमें जो दे रहे हैं, असल में कहें जो कह रहे हैं, वो शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता ही हम में से कह रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं, सब उनका रहमो करम है। तो इसलिए उनको जितना शुक्राना करें हम अपनी तरफ से और सारे करोड़ों साथ संगत की तरफ से, उतना ही कम है। बस यही कि बेपरवाह जी समुद्रों के समुद्र खुशियां लुटाते रहें, दया में रहमत से सबको माला माल बनाते रहें। तो प्यारी सत्संग जियो, अब टाइम पे आना सीख लीजिएगा। आज हम आके देखा था, यहाँ वाले भी कुछ खा रहे थे, मुंह में कुछ था, हमने कहा क्या है, मतलब लग रहा था कि पिताजी को पता ना चले। हमने कहा भाई ये भी कमाल है, पर वो कर भी नहीं सकते थे, कुछ फेंक तो सकते नहीं थे, कई बाद में भागे आ रहे थे। साजी भी 5 साथी बैठे थे, तो कहने का आ जा करो टाइम पे। जो टाइम है बड़ी सत्संग में तो हमें थोड़ा लेट आना ही पड़ता, पर कोशिश करेंगे। है जी, सारे सिरसा में बैठे, तीसरा चौथा परिवार भी है जी। हमने हाँ इसको कहो, ये हाँ ठीक है बात, वो इसलिए आता है जी। तो यहाँ पे यूपी आश्रम में शादी वाले परिवार हैं और सरसा में भी बैठे हैं, तो वहाँ पे आ गए हैं। गुफ्तगू सुन ले उनकी कुछ समझा रहे थे शायद। मक्खन जी और अमरजीत जी लगे, दोनों आपस में लगे हुए थे एक दूसरे को कुछ बताने। कुछ हमें भी बता दो मक्खन जी, अमरजीत जी, क्या चल रहा था? करना कैमरा उन पे थोड़ा सा, क्या चल रहा था? अच्छा, शादी का ही चल रहा था कुछ? क्या बात हो रही थी? कुछ हो रही थी, पता नहीं, सलाह मशवरा कर रहे थे। हाँ, आवाज नहीं आई, आवाज करना भी 7 नंबर कह रहे हैं, कुछ 8। अभी आवाज नहीं, 1 मिनट। आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही, उनको बोलो। MSGIT वालों, आवाज नहीं आ रही, आपकी तरफ से नहीं आ रही, आवाज आ गई। दान सदगुरु तेरे आसरा। हाँ, क्या चल रहा था? पिता जी धाना तरस। हाँ जी, शाही परिवार बनियो, नक्षत्र कौर भैन आई है पिता जी शादी वाले प्रोग्राम च। पिता जी अच्छा 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 अच्छा। पिता जी सारे पिंड बनियो, पिता जी लख लख बधाई हो पिता जी जन्म महीने दी। हाँ, दोनों भी बधाई हो। दोनों की पता से गल करते पड़े जाओगे ठीक है बेटा। हमने जलालाना साहब वाले मक्खन जी बैठे हैं और अमरजीत जी बैठे, दोनों लगे पड़े हैं कुछ करने। वो कैमरा भी आप पे लगा दिया उन्होंने, तो वो भी दिखाना आए हैं जो, उनको भी। हाँ, पहले शादी का प्रोग्राम कर दें जी। तो यूपी में पहले परिवार है, लड़के का नाम है सुखवीर इंसा पुत्र हरपाल इंसा जी का, निवासी प्रीतनगर सरसा हरियाणा। लड़की का नाम समनदीप इंसा पुत्री सुखचैन इंसा जी की, निवासी गांव 13 MDA गंगानगर राजस्थान। दूसरा पर लड़के का नाम अमनदीप इंसा पुत्र बलदेव इंसा जी का, निवासी मोगा पंजाब। लड़की का नाम पवनदीप इंसा पुत्री फतेह सिंह इंसा जी की, निवासी गांव दोदा
जिला मुक्तसर साहब पंजाब, ये दोनों परिवार यूपी में हैं। दूसरा परिवार के कुल मेंबर 12 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान और शरीर दान का वर्ण कर रहे हैं। बहुत बड़ा दान, महादान, आशीर्वाद। और दूसरा परिवार दिंदु के मध्य में 7770 रुपए बैंक में भी जमा करवा चुका है, उनको भी बहुत आशीर्वाद। और अब सरसा में जो परिवार है वो है जी, लड़के का नाम है हेमंत इंसान, पुत्र श्री हरजिंदर इंसान जी का, निवासी संगरूर पंजाब। लड़की का नाम है मानवी इंसान, पुत्री श्री जयकृष्ण इंसान जी की, निवासी पटियाला पंजाब। लड़की अपने स्कूल कॉलेज की सुपर स्टूडेंट है जी। पहले इन्होंने एक्स स्टूडेंट कहते थे, उसका नाम बदल दिया, हमने सुपर स्टूडेंट रखा है क्योंकि बड़े अच्छे बच्चे हैं हमारे। और चौथा परिवार, लड़के का नाम है लवप्रीत इंसान, पुत्र श्री कमलजीत इंसान जी का, निवासी फस्सूवाड़ा संगरूर पंजाब। लड़की का नाम पुनीत इंसान, पुत्री श्री जयकृष्ण इंसान जी की, निवासी पटियाला पंजाब। लड़की अपने स्कूल कॉलेज की सुपर स्टूडेंट है जी। और दोनों परिवारों के कुल 6 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान और शरीर दान का वर्ण कर, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद, आंखें दान, महादान। और दोनों परिवार दिंदु की मध्य के लिए बैंक में 28,770 रुपए जमा करवा चुके हैं जी। तो परिवार पहले आ गए हैं। तो 4 परिवार, उधर 3 है, तीसरे का नाम नहीं लिखाया भाई इन्होंने। किसका नाम नहीं लिखा गया उधर से हाथ खड़ा करना बच्चों। ओ शादी वाले दा ओए, वो पीछे एक होर खड़ी कर रहा है। अच्छा एक होर आ गया, वो 2 आ गए। तुझे कि मैं लेट हो गए? नहीं, अभी हमने 2 परिवारों का नाम बोला है बेटा। अभी सरसा में लड़का हेमंत कौन सा है? हेमंत इंसा जी। और लवप्रीत, लवप्रीत तब बेटा जी पागल है, तेरा भी तो नहीं लिखा है बेटा जी, ना लिखा भेजो फटाफट। वो को पीछे होर निकले उन्होंने भी लिख भेजो कि वे सलाह करके तो नहीं आगे तुसी परिवार आया कि नहीं पिछले का। ने भी आजकल युग ऐसा है। वो चौथा परिवार है कि जरा पीछे खड़ा है भाई, दसो है परिवार आया है? नाम लिखे, पूछ रहे हैं ना, नाम लिखने वाले कोले पहुंच जाओ भाई। हूं तुसी बेटा जी तुसी थोड़ा जा रुक जाओ, दोनों परिवार। पग वाला मुंडा ते वो जेडे पीछे खड़े हैं, ना लिखाओ पहला, पहला ना लिखवाओ पुत्र। यहां नाम नहीं पहुंचे। हाँ ये 4 की पहले कर देते हैं, आपकी बाद में कर देते, घबराओ मत। ये माला देने वाले भी कमाल करती। बाबे ओ ना तो लिखे ही नहीं। बेटा जी नाम लिखवाओ तुसी एक बारी। तो ये 4 परिवारों की पहले शादी कर रहे हैं। सरसा में 2 परिवार, थोड़ा आगे हो जाओ बेटा, ग्रीन सड़े हो, आगे हो जाओ थोड़े जी। उन्होंने कहो ना लिखो एक बारी, दोबारा बोल देंगे, कोई गल नहीं। कोई है वहां नाम जो लिखे यहां भेज देगा? हाँ बेटा जी आपकी बाद में करेंगे, ये जो आगे आए हैं इनकी शादी होगी अभी, ठीक है? वो ग्रीन सड़े जो पीछे बाद में अभी रुके, कितने होने ना माला पा दो। हाँ जी आप साज बजाते हैं। तो ये 4 शादी के परिवार आपस में ग्रीनेस के मेंबर हैं। सो बहुत बहुत सैल्यूट आपको बेटा, जो मानवता की भलाई में आगे आते हैं। यहाँ भी दोनों और वहाँ, तो जैसे साथ चलेंगे नारा लगा के दिल जोड़ माला डालो, पहले बेटी और फिर हमारा बेटा। हाँ जी चलो जी। जी आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। बहुत ही प्यार से रहना, आपस में प्यार रखना, बड़ों का सत्कार करना और छोटों से प्यार बेगर्ज, आपस में प्यार और ज्यादा बड़े आप लोगों का मालिक खुशी दे। आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद। हाँ जी अब उनका नाम लिख लो और फिर आगे ले आओ दूसरे दोनों परिवार सरसा वाले।
नाम लिख रहे हैं शायद, तो हमें अभी दे देंगे ये। बच्चों थोड़ा सा इंतजार कर लो पुत्र, थोड़ा सा। ये अपने जिम्मेवारों की वजह से होगी गड़बड़। आप तो तैयार बैठे, शायद आप भी लेट आए हों, ये भी हो सकता है, शायद लेट आए हों, या फिर लिखने में कुछ रह गया हो, पता ना हो। कोशिश किया करो जिम्मेवारों, जब नाम लिखे जाए तभी माला पकड़ाया करो भाई, पता नहीं चलता ना। हम यूपी में एक बार सत्संग कर रहे थे, तो यहाँ शादियां हो रही थी, वो 8-7 लड़के खड़े हो गए, उधर से 1-2 लड़कियां, तो माइक से बातें किया करते थे, कहते गुरुजी पहले हमारी बात करवाओ, हमारी करवाओ। तो हमने कहा भाई करवाओ बात, जल्दी है। कहते गुरुजी हमारी शादी कर दो लड़के कहते। हमने कहा बेटा नाम लिखवाओ, परिवार कहाँ है आपके, तो वो तो पहले से सहमति होती है। कहता अच्छा, कहता हमने सोचा कहीं खड़े करते और हाथ डलवा देते और जाओ जी। उनको लगा बड़ा आसान सा काम है, तो ऐसे भी तो डर लगता है ना, कहीं आके 2 माला ही लेनी है, आगे खड़े हो गए, पिताजी नाम बोले ना बोले, डाल के पार करो काम। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो भाई, बेपुरा जी के वचन है, परम पिता जी के, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए समय के अनुसार, ये जरूरी है, क्योंकि कानूनी तौर पे भी लिखा जाता है वहाँ। फिर वो शादियाँ पहले परिवार सारे देखते हैं एक दूसरे को, बेटा बेटी जो यानी लड़का लड़की आपस में देखते हैं, पसंद होता है, फिर कोई दहेज नहीं, नशा ना करता होना चाहिए, सारा कुछ किया जाता है, फिर ये शादियाँ होती हैं। तो आप सारी साथ संगत को भी बताते हैं, हाँ ये पक्का है, ये ब्रह्म विवाह जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी तो एक ही है, दोनों ही आगे। जी, तो आप थोड़ी देर बाद शादी का प्रोग्राम देखते हैं बेटा, कैसे अभी लिखवा लो, बिठा लो उनको, साथ संगत में बिठा लो, बच्चों को खड़े ना रहने दो, सरसा वालों एक बार बिठा दो परिवारों को, दोनों बेटों को और बेटियां जो आई हैं शादी के लिए सरसा में, एक बार उनको बिठा लो जिम्मेवारों, वहाँ जो जिम्मेवार हैं। आप आराम से लिख लो, हम थोड़ी देर बाद शादी जैसे भी आप भेजोगे हम करेंगे, आप बात करें और फिर बताते हैं। चलो उतनी देर में ऑनलाइन गुरुकुल आज का जो प्रोग्राम है, देश विदेश में लाखों की तादाद में सत्संग यूट्यूब है यूम के माध्यम से लाइव देख रही है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों, मालिक खुशियां दे। और जो भी आपके पास कोई मीठा प्योर वेज पड़ा है तो वो प्रसाद बन गया, आप लोग ले लेना, भगवान खुशियां दे, आशीर्वाद। कभी ये लिखा है जी कि साथ संगत आज पर्ण करना चाहती है, कभी किसी पर टोंट नहीं कसेंगे। अरे सुन लो पहले बेटा, आपको बोला था पहले प्यार से सुना करो। बहनें पहले हाथ खड़ा कर रही हैं, वैसे गजब है, कमाल है। वैसे तो आदमी भी नेक टू नेक का मुकाबला, पर नंबर तो थोड़ा सा बहनों का रहता है ये कई चीजों में। कभी किसी पर टोंट नहीं कसेंगे, ध्यान से सुन लेना, जिससे उसका दिल दुखे, अगर ऐसा होता है तो उससे माफी मांग लेंगे। हाँ ये बड़ा ठीक है। तो अब बताओ जो इस पर्ण को करना चाहते हैं हाथ खड़े करें, हाथ खड़ा करें जो ये पर्ण करना चाहते हैं। तो सबको मालिक बहुत, ये बाद में कर लेना बच्चों। तो ये पर्ण आप जो लेना चाहते हो, भगवान आप इस पर्ण के लायक बनाए, आपको हिम्मत दे और आप इस पर्ण को पूरा निभाना। भगवान आपको बहुत बहुत खुशियां दे, अलग से नई खुशियों से नवाजे। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। जिनके इन 1-2 महीनों में शादियां हुई हैं और वो चाहते थे कि सामने हाथ डल जाता तो अच्छा होता, वो खड़े हो जाएं। अगर कहीं भी लाइव भी हैं तो आशीर्वाद बेटा, आज से मान लेना कि हमारे सामने आपका हाथ डल गया, मालिक खुशियां दे। अगर आप यहां आए हैं तो निशानी भी ले लेना, नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक खुशी दे। 1-2 महीने में जिनके बच्चे हुए हैं
हमारी नई पौध आई है तो वो खड़े हो जाएं, बच्चा लेके आए तो बच्चा लेके खड़े हो जाएं सामने भी। तो भगवान आपको खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे और उस बच्चे को आपसे भी अच्छा भक्त और अच्छा इंसान बनाए सदगुरु माला मालिक से दुआ करते हैं। प्रसाद ले लेना और नाम जो है, बुक का नाम जो है गेस बट्स माई नेम, उसमें से आप नाम रख लेना। मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद बच्चों, प्रसाद ले लेना, बच्चे को भी देना, आप भी लेना। नारा लगा के बैठ जाए बेटा जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। बाकी सारे अच्छे नए कामों के लिए सबको आशीर्वाद। और विदेशों से आए हैं जी, तो मालिक खुशियां दे बेटा, दया में रहमत से नवाजे। वहां की साथ संगत को भी आशीर्वाद कहना और आशीर्वाद आशीर्वाद नारा लगा के जोर से बैठ जाए। मालिक खुशियां दे। विदेश वापिस जाना है, कुछ ऐसे भी बहन भाई होंगे जो वापिस जाना चाहते हैं। हाँ जी, आशीर्वाद बेटा। वैसे तो हमें कल बताया गया था कि एक स्पेशल दिन रखा जा रहा है विदेश से आई साथ संगत के लिए, जिसमें स्पेशली उनसे बातें करेंगे, बैठेंगे। यहाँ जो सेवादार आए हुए हैं, तो आप जाना चाहते हो क्योंकि आपका कई बार मजबूरी होती है तो प्रसाद ले जाना, पर आपको बता जरूर देते हैं कि एक दिन रख रहे हैं, तो इसलिए आप उनसे बात कर लेना, आप उसके अकॉर्डिंग अपना सोच लेना। प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को आशीर्वाद देना, साथ संगत को भी कहना, नारा लगा के बैठ जाओ। मालिक खुशी दे। सेवादार जो भी आए हैं, अब फौज से भी हैं, पुलिस से भी आए हुए हैं सेवादार, सामने भी बैठे होंगे या अपनी ड्यूटियों पे भी सुन रहे होंगे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और हमारा सैल्यूट। यहाँ कोई आए सेवादार तो खड़े हो जाएं, सामने भी कोई ऑनलाइन है जूम पे तो वो भी खड़ा हो जाए, जूम पे अगर कोई है तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, सैल्यूट करते हैं बेटा। मालिक आपको बहुत खुशियां दे, क्योंकि आप तो महान सेवा कर रहे हैं। दया में रहमत से माला माल कर नारा लगा के बैठ जाएं बेटा। बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा जी। प्रसाद लेना, आशीर्वाद। किसी के बच्चा नहीं हो रहा, दोनों मियां बीवी चेकअप करवाओ, रिपोर्ट में कमी है सुमन करके दवाई लें, और अगर बिल्कुल नॉर्मल है दोनों की रिपोर्ट तो सुमन करें, मालिक से दुआ करेंगे जल्द से जल्द आपके घर में खुशियों से मालिक माला माल करें। सो आशीर्वाद। परिवार में अगर कोई बीमार है तो मालिक से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मालिक रहमो करम फरमाए। दवाई लें डॉक्टरों से, वहां से फायदा नहीं तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से दवाई लें। अगर वहां से भी फायदा नहीं तो आप सिमरण करके दवाई लें, तो भगवान की कृपा दृष्टि होगी और साथ में दवाई लेंगे तो दोनों से जरूर फायदा होता है। प्रसाद ले लेना, वहां भी लाइव में भी कोई भी प्रसाद रखे बैठे, अगर कोई बीमार बैठा है, मीठा कोई भी प्रसाद है, हाँ आश्रम में शास्त्रनाम जी धाम में तो वहां प्रसाद रखे बैठे तो वो दे देना और सुमरण करके दवाई लेना। आशीर्वाद जी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। ये क्या है और वो क्या है, ये गलत है जी, ये ले जाओ जी। तो शादी वाले परिवार आ जाएं जी, आपका लिखा गया है बेटा, आ जाएं बच्चों। सरसा में हम नाम बोलेंगे। लड़के का नाम है जी जसदेव इंसा, पुत्र श्री हरविंदर इंसा जी का, निवासी चोरड़ मुक्तसर साहब। लड़की का नाम है लवदीप इंसा, पुत्री श्री जगदेव इंसा जी थी, निवासी श्री जलालाना साहब हरियाणा। सो बेप्रवाद दाता रहबर के उस पवित्र नगर से ये बिटिया आई है, तो बहुत आशीर्वाद बेटा। आ जाए वो परिवार। कैमरामैन जी, कैमरा जी थोड़ा सा बोलना जी उनको, कैमरे वाले को परिवार दिखा दे भाई, कैमरा जी। हाँ जी जी जी। तो अगले हैं शादी वाले परिवार। लड़के का नाम रविंद्र कुमार, पुत्र अमरनाथ जी का, निवासी कुरुक्षेत्र। लड़की का नाम मनप्रीत कौर, पुत्री राम सिंह जी की, निवासी सुखचैन कॉलोनी सरसा। दोनों शास्त्रनाम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं और दोनों ने मरणोपरांत आंखें दान का पर्ण किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत भाई। ये कैमरे वाला अनजान सा बंदा लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा। क्या करे जा रहा है कैमरा जी? शादी वाले परिवारों की तरफ जो फ्रंट व्यू है वो दिखाओ, ये साइड वाला क्यों लगा रहे हो भाई आप? आ ही नहीं रहा फ्रंट वाला,
तो वहां उनको दो ही ना सारा सिस्टम कोशिश किया करो यहीं से हो जाए तो, कि होता नहीं ऐसा आपसे। अब आगे थे वो, साइड व्यू मत दो, वहां कोई मिक्सर पे बैठा है तो। फ्रंट व्यू दो, हमें पता ही नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, हो जाता है, टेक्नोलॉजी चीज ही ऐसी है, इसमें गड़बड़ी होती रहती है, पर अब बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। आवाज हमारी आ रही है, ये साइड कैमरे वाला चले जाओ, उसको ले जाओ ना, हाँ उस कैमरे वाले को आगे ले जाओ फ्रंट में। हाँ बेटा जी फ्रंट में ले जाओ, तार नहीं जा रही होगी शायद। आ गया फ्रंट कैमरा आ गया आपका। तो बच्चों आप अब हमें नजर आ रहे हो, पहले नजर नहीं आ रहे थे बेटा। सो अभी साज बजेंगे और नारा लगा के पहले बिटिया हार डालेगी और फिर हमारा बेटा। तो साज बजेंगे, दिल जोड़ माला डालना। हाँ जी, और दो बच्चे शास्त्रनाम जी गिरने से पहले फोर्स के मेंबर भी हैं। बहुत बड़ी बात, अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं, आशीर्वाद। और दूसरे बच्चे भी सेवादार हैं, सो मालिक खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। तो अपनी जगह आपस में प्यार से रहना बेटा, बड़ों का सत्कार करना, छोटों से प्यार, और आपस में आपका प्यार बढ़े, मालिक से दुआ है। बहुत आशीर्वाद। विराजो बेटा, बैठो, प्रसाद आपको दे देंगे। हाँ बैठ जाइए बेटा। और वहीं लाइव रखें तो